हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेडिसिन से अवगत कराने वाला हूं। दोस्तों, जैसे मैंने एक वीडियो डाला था डायबिटीज़ के ऊपर, शुगर के ऊपर, और उस पर उस मेडिसिन को लेने के बाद में मेरे पास में इतने पेशेंट्स के कॉल आए हैं, मैसेज आए हैं कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि जिस जिस पेशेंट ने उस मेडिसिन को यूज़ किया है उनका शुगर लेवल बहुत ही ज़्यादा कम हो गया। मतलब कंट्रोल में उनका शुगर लेवल है। इसी तरह से मेरे पास जैसे हमारे कई पेशेंट्स भी हैं और कई मैसेज भी आए हैं कि सर कोलेस्ट्रॉल के ऊपर कोई मेडिसिन आप बताएं। ये भी शुगर की तरह बहुत अधिक मात्रा में व्यक्तियों के अंदर फैला हुआ है। वजह हमारा सही खान पान ना होना, हमारी दिनचर्या सही ना होना, हमारा वर्कआउट एक्सरसाइज ना करना। कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल has no symptoms. A blood test is the only to detect for high cholesterol, high LDL. Cholesterol can cause a digest dangerous accumulation of cholesterol, plaque on walls of arteries. हमारी हार्ट की जो आर्टरीज होती है उनके अंदर जब कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है तो ये दिक्कतें हमारी बढ़नी शुरू हो जाती है। इवेंटली these deposits grow, making it difficult for now blood to flow throughout your arteries, which can cause complications such as chest pain, heart attack, और stroke। दोस्तों, कई व्यक्तियों को हाई कोलेस्ट्रॉल यानी उच्च कोलेस्ट्रॉल विरासत में मिल सकता है, लेकिन यह अक्सर अस्वास्थ्यकर जीवन शैली का जीने का विकल्पों का एक परिणाम होता है। इंसान यदि अपनी जीवन शैली व खान पान पर नियंत्रण रख सके तो इस बीमारी से हमेशा के लिए इसको कंट्रोल किया जा सकता है। एक स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम और समय पर मेडिसिन्स लेने से उच्च कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल आपकी धमनियों की दीवारों में बनता है, या इसे यूं कह सकते हैं कि धमनियों की दीवारों में हमारे जो हम खान पान हम खाते हैं
अत्यधिक तला हुआ चिकना युक्त जो हम भोजन सेवन करते हैं वो कोलेस्ट्रॉल के रूप में हमारी धमनियों की दीवारों में चिपकना शुरू हो जाता है, जिससे हमारी हार्ट की धमनियां हार्ड हो जाती है, उनमें लचक नहीं रहती। हार्ड होने से वे संकीर्ण हो जाती है, कठोर हो जाती है कोलेस्ट्रॉल जमने से। मैं एक थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। कुछ लोग इस चीज को नज़रअंदाज कर देते हैं, अन्यथा ले लेते हैं। जैसे आप सभी के यहाँ ज़्यादातर वाटर टैंक के कनेक्शन होते हैं। अब तो खैर पीवीसी के कनेक्शन शुरू हो गए हैं, उससे पहले लोहे के जस्ते के पाइप डाले जाते थे पानी के लिए। उनमें पानी जब चलता रहता था तो उनमें कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन कई बार जैसे आप कई दिन तक घर से बाहर रहे तो वे पाइप अंदर से चोक होने शुरू हो जाते थे, यानी उनमें पानी आने का फ्लो संकीर्ण हो जाता था। अंदर से बहुत ही जंग, चारों तरफ उसमें जंग आने से पाइप में पानी का फ्लो कम और संकीर्ण हो जाते थे। सेम वही पोजीशन हमारे हार्ट की आर्टरीज की है कि जब हम वसा युक्त भोजन ग्रहण करते हैं, चिकना युक्त भोजन ग्रहण करते हैं, फैटी चीज़ हम खाते हैं, तो फ्रेंड्स वो भी हमारे हार्ट की धमनियों में, धमनी भी एक हमारे पाइप की तरह ही होती है, नली होती है, इनमें कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है। और जब कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है, जंग आए हुए पाइप की तरह ये भी संकीर्ण होनी शुरू हो जाती है। मैं इसलिए आपको थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझाने की कोशिश करता हूँ कि कई लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते, जो आगे चल के इसका बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना जिनको पड़ जाता है। फ्रेंड्स, HDL कोलेस्ट्रॉल हमारे अतिरिक्त जो फालतू का हमारा कोलेस्ट्रॉल बन चुका होता है उसको उठाता है और उसे आपके लीवर के पास ले जाता है। जब जब आप अपने स्वास्थ्य को एक्टिव करने की कोशिश करते हैं, यानी आप फिजिकल की तरफ ध्यान नहीं लगते हैं, तो ये कोलेस्ट्रॉल आपके लीवर में वापस चला जाता है, वहाँ से डाइजेस्ट होकर ये फिर से हमारे शरीर में एक स्वस्थ HDL कोलेस्ट्रॉल बनना शुरू हो जाता है। आप इसे अपनी निष्क्रियता समझ सकते हैं, मोटापा और अस्वास्थ्यकर आहार को बदलकर नियंत्रण कर सकते हैं। यह स्थिति या हर स्थिति में अपने आप चिकित्सक से इसको परामर्श करते रहें। अपने साथ जिसको भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, हमेशा आप जिस भी डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट कराते हैं उस डॉक्टर के संपर्क में हमेशा आपको रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए शुगर से भी ज़्यादा खतरनाक कोलेस्ट्रॉल होता है। फ्रेंड्स, आपको अपने आहार में चिकना युक्त भोजन त्याग देना चाहिए। आपको सिंपल भोजन लेना चाहिए। बिना भूख के आपको बिल्कुल भोजन नहीं सेवन करना चाहिए। अगर आपको भूख नहीं है तो हमारे अंदर शरीर में जितनी एक्स्ट्रा चर्बी होती है, हमारी बॉडी में कमजोरी नहीं आती, वो जो एक्स्ट्रा चर्बी होती है उससे अपनी डाइट पूरी करनी शुरू कर देती है हमारी बॉडी। तो उससे आपको पुनः एनर्जी प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। तो आप यदि इस बीमारी से निजात पाना चाहते हैं, अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, अपने जीवन से आप खिलवाड़ नहीं करना चाहते हैं, तो आपको खान पान और व्यायाम, इन चीज़ों पर बहुत ध्यान देना
आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, आपके कोलेस्ट्रॉल को समूल नष्ट किया जा सकता है। उसके साथ में मैं आपको बहुत ही उपयुक्त, बहुत ही पावरफुल होम्योपैथिक मेडिसिन बताता हूँ। फ्रेंड्स, इसमें जो मैं कॉम्बिनेशन बताता हूँ तो वो मैं आपको पहले वो बताता हूँ। यदि किसी से वो नहीं हो पाता तो फ्रेंड्स उसके लिए मैं इसका ऑप्शन भी बताऊँगा। हम जो कॉम्बिनेशन बताते हैं वो बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन यदि आप किसी भी कारण से उसको बनाने में, उसको तैयार करने में असमर्थ रहते हैं, क्योंकि आपकी जीवन शैली आज के समय में हर इंसान की बहुत ही ज़्यादा व्यस्त जीवन हो गया है, अपने स्वास्थ्य की तरफ बिल्कुल ध्यान इंसान का नहीं रहा। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको 3 दवाई बताता हूँ जो आपको केवल टॉनिक की तरह से आपको पीनी है। सबसे पहली मेडिसिन है इसमें अर्निका मोंटाना। दूसरी मेडिसिन है फ्रेंड्स इसमें सीमी सीफूगा रेसिमोसा के नाम से ये आती है। और तीसरी मेडिसिन है इसमें फाइटोलिका बेरी। फ्रेंड्स, ये 3 मेडिसिन आप मदर टिंचर फॉर्म में लें और इनको समान मात्रा में एक शीशी में मिला के रख लें। अब मैं 3 दवाई और बताता हूँ, वे आपको पोटेंसी में बताता हूँ। फ्रेंड्स, वे 3 मेडिसिन है कैलकेरिया कार, कैलकेरिया फ्लोर और साइलिश। ये 3 दवाई आपको 30 पोटेंसी में लेनी है। इनको भी आप एक समान बराबर मात्रा में आप एक शीशी में मिला के रखें। अब मैं आपको इनका लेने का तरीका बताता हूँ। जो आपने मदर टिंचर 3 दवाई मिलाई है, अर्निका, सिमिसुपगा और फाइटोलिका, इनकी आपको 20 से 25 बूंद 1/4 या आधा कप पानी में दिन में 3 बार खाना खाने से आधा घंटा पहले लेनी है। या यूं देख लीजिए, आप अपना समय निश्चित कर लीजिए, क्योंकि ये दवाई और जो दूसरी दवाई मैंने आपको जॉइंट इसके साथ बताई है उसमें इसमें 3 घंटे का आप डिस्टेंस रख सकते हैं। जैसे ये आपने मदर टिंचर ड्रॉप तैयार किया है तीनों दवाई का पीने का, अर्निका मोंटाना, सीमिसिफुगा और फाइटोलिका, इसका आप समय निश्चिंत कर ले कि आपको सुबह 6 बजे लेनी है 25 बूंद, फिर दोपहर में 12 बजे लेनी है 25 बूंद और शाम को 6 बजे लेनी है 25 बूंद। यानी ये 3 टाइम की आपकी दवाई 6-6 घंटे के अंतर से हो गई है। दूसरी मेडिसिन जो मैंने आपको बताई है 3 मेडिसिन पोटेंसी में, वो बताई है कैलकेरिया कार्ब, कैलकेरिया फ्लोर और साइलिशिया। वे आप 30 पोटेंसी में लें। उसमें भी आपको 6 घंटे का डिस्टेंस हो जाएगा और ये मदर टिंचर और इसमें आपका 3 घंटे का डिस्टेंस हो जाएगा। यानी यदि आपने मदर टिंचर 6 बजे लिया है तो इसकी 5 बूंद दवाई आपको 1/4 कप पानी में डालकर 9 बजे लेनी है। फिर 12 बजे आपको मदर टिंचर लेना है। फिर ये 3 बजे फिर आपको ये लेनी है पोटेंसी वाली, और फिर ये 6 बजे आपको मदर टिंचर लेना, रात को 9 बजे फिर आपको ये पोटेंसी वाली मेडिसिन लेनी है। यानी 3 बार आपको मदर टिंचर की पोटेंसी लेनी है, मदर टिंचर लेना है, और 3 बार आपको पोटेंसी में लेनी है। आपका समूह नष्ट कर देगी ये कोलेस्ट्रॉल, कितना भी पुराना, कितना भी बिगड़ा हुआ आपका बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल हो, बिल्कुल आपको उसको ये ख़त्म कर देगी और आपको दिन प्रतिदिन स्वास्थ्य में सुधार करना शुरू करेगी। आप दिन प्रतिदिन आपके फेस पे एक स्माइल, एक आपके फेस पे शाइनिंग आनी शुरू हो जाएगी। जो व्यक्ति हर समय इस बीमारी की वजह से चिड़चिड़ा रहता है, उसके फेस पे स्माइल आनी शुरू हो जाएगी। फिर भी जैसे हमारे पास कई कमेंट्स आते हैं कि डॉक्टर साहब आप जो कॉम्बिनेशन बताते हो, कई बार कुछ मेडिसिन हमारे यहाँ मिलती नहीं है आसपास स्टोर्स पे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक पेटेंट भी इसमें बताता हूँ, यदि आप ये मेडिसिन तैयार नहीं कर सकते। ये मेडिसिन मेरी अपनी क्लिनिकल ट्रायल की मेडिसिन है। दूसरी मेडिसिन जो है वो बनाया कॉम्बिनेशन आता है, जर्मनी की आती है, वो एडल कंपनी की, आप जर्मनी की 28 नंबर
ड्रॉप लें, उसमें से आप 15 से 20 बूंद ड्रॉप दिन में 4 बार लें, तो आपको कोलेस्ट्रॉल में थोड़ा दवाई आपको खानी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी लंबे समय तक, 3-4 महीने से लेके 5-6 महीने भी लेनी पड़ सकती है, लेकिन आपको कोलेस्ट्रॉल बनना बिल्कुल बंद हो जाएगा, बशर्ते, ये ध्यान रखना, बशर्ते आप परहेज करके मेडिसिन लें। तो आपको किसी भी हार्ट के डॉक्टर से किसी भी किस्म की कोई भी दवाई की आवश्यकता, बीपी, शुगर, किसी भी चीज़ की दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये हर चीज़ को कंट्रोल करने वाली मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि शेयर करना, मैं हर वीडियो में ये कहता हूँ कि शेयर करने से आप नहीं तो आपके किसी मित्र को, मिलने वाले को, किसी रिलेटिव को, किसी ना किसी को इस बीमारी से कोई ना कोई पीड़ित हो सकता है और उसको कुछ ना कुछ लाभ मिले, तो आपके और आपके रिलेटिव इस बात पे आपके लिए बहुत एहसानमंद होंगे कि आपने मुझे बहुत अच्छी मेडिसिन शेयर की है। थैंक यू फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी।